तो अपडेट करवाने के लिए हमने सबसे पहले तो राउट, सबसे पहले आपने काम स्टार्ट कहाँ से करना, राउट से। बेहतर यही है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो। अच्छा, सबसे पहले तो हमें राउट बनाना है गेट का। ये मैं क्रिएट फॉर्म, टाइम ज़रा बचा रहा हूँ, मैं चीज़ें कॉपी पेस्ट करूँगा। तो ये वाला मैं राउट जो है यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। स्टूडेंट एडिट, और इसका नाम मैं रखता हूँ एडिट फॉर्म, और इसका भी नाम एडिट फॉर्म रख देता हूँ राउट का। तो ये एडिट फॉर्म के नाम से हम फिर कंट्रोलर में एक एक्शन बनाएंगे। तो यहाँ एंड पे मैं बना रहा हूँ पब्लिक फंक्शन एडिट फॉर्म, ठीक है। और ये एक एक्सेप्ट करेगा आईडी, क्योंकि हम उसका एडिट जब करवाने जा रहे होंगे हमें उसका आईडी चाहिए होगा। उस आईडी से फिर हम डाटा लेकर आएंगे, इंसर्ट सेलेक्ट वाला, अगर वो कंसेप्ट सारा जहन में लेकर आओ, वो हम फिर फॉर्म्स के अंदर शो करवाएंगे और वहाँ से फिर हम सेव की तरफ जाएंगे, अपडेट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से आईडी भी लेनी है इस राउट में, ठीक है। और ये आईडी जो होती है ये इस तरीके से, ये ऐसे के ऐसे इस नाम से ही यहाँ पे आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपको बस यही चीज़ चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम गेट कर लेंगे स्टूडेंट को, और यहाँ पे आपका स्टूडेंट मॉडल, और फाइंड और फेल इस आईडी के बेस पे। तो जिसको अपडेट करवाने जा रहे हो आप, वो आपको अवेलेबल भी होना चाहिए। तो डीडी करवा देता हूँ मैं स्टूडेंट को, देखते हैं यहाँ पे हमें स्टूडेंट मिलेगा कि नहीं। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं रिसोर्सेज व्यूज़ स्टूडेंट इंडेक्स पे। ये राउट को सेट करते हैं, सेम टू सेम है तकरीबन। ये राउट ऐसे कैसे, डिलीट वाला राउट को ही यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम है, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज होके एडिट हो जाएगा बस, क्योंकि डिलीट में भी वो आईडी मांग रहा है। क्या नाम रखा है हमने, एडिट फॉर्म, एडिट फॉर्म। तो इस फॉर्म पे, इस राउट पे क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट के लिए हमें आईडी चाहिए थी, तो एडिट के लिए भी हमें फॉर्म के अंदर जाने के लिए आईडी चाहिए उसकी। उस आईडी से ही हम फिर क्या करेंगे, डाटा गेट करके लाएंगे उस स्टूडेंट को, और उसको हम व्यू शो करवाएंगे। अब हम बनाते हैं इसका व्यू। रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर मैं ये क्रिएट वाले को ही कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका ये नेम ख़त्म, और यहाँ क्रिएट की जगह मैं एडिट फॉर्म इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चेंजेस क्या करनी है, पहले मैं यहाँ से जस्ट, अभी व्यू रिटर्न नहीं करवाते, जस्ट स्टूडेंट को यहाँ पे व्यू करते हैं। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो अब आप देखो एडिट का राउट अब प्रॉपर सेट हो गया। स्लैश एडिट क्लिक करता हूँ, एडिट वाले एक्शन पे गया, और ये इस नाम का स्टूडेंट जो है वो गेट हो गया। अब ये वाला स्टूडेंट जो हम पास कर देंगे, किसको पास करेंगे, एडिट फॉर्म को, क्योंकि हमने उसके फॉर्म के अंदर उस डाटा दिखाना है पहले, पुराना डाटा। तो यहाँ पे हम व्यू रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न व्यू स्टूडेंट एडिट फॉर्म, और यहाँ पे ये वाला स्टूडेंट जो है की इसकी STUDENT स्टूडेंट, और वैल्यू इसकी स्टूडेंट। ये हम इसको ऐसे सेंड कर देंगे। अब हमने क्या किया, राउट बनाया डिलीट की तरह सेम, ठीक है, उसका नाम ये रखा। एक फॉर्म बना लिया एडिट का। अब इसमें चेंजेस करनी है हमने। एक्शन में, कंट्रोलर में आए, तो यहाँ पे हमने एडिट फॉर्म का एक्शन बनाया और एक आईडी गेट की, जैसे हम डिलीट में गेट कर रहे हैं, सेम इसी तरह सेम काम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने एक व्यू को कॉल किया, और ये जो स्टूडेंट हमें मिल गया इसको हमने व्यू को पास कर दिया। कौन से व्यू को, एडिट फॉर्म वाले व्यू को। तो इसका डाटा हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इससे पहले हमने करवा लिया ना, ठीक है। तो ये डाटा हमें यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे चेंजेस क्या करनी है, सिंपल चेंजेस हैं। जहाँ पे ये ओल्ड आ रहा है आपका यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट,
और नेम, बस, क्योंकि ओल्ड वैल्यू इसकी कोई नहीं है, अब ये वैल्यू इसकी होगी, ये एज हो जाएगी, सेम इसका ये ओल्ड यहाँ से ख़त्म होके हो जाएगा सिटी, अगर इसका सिटी लोधरा होता है तो ये सिलेक्टेड हो जाए, जो भी इसका सिटी होता है सेम ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी इनके साथ। पहले ये ओल्ड वैल्यूज़ दिखा रहा था, अब ये वैल्यू वो दिखाएगा जिसको हम एडिट कर रहे हैं फॉर्म को। सेव, बस। अभी के लिए हम 3 फील्ड्स को ही करते हैं, फ्रेश करते हैं, तो ये देखो जैम, कार्टन, एज और लोधरा सिलेक्टेड उसका आ गया। अगर आप देखना चाहो तो ये देखो लोधरा 23 एज और ये इसका नाम है, एडिट पे क्लिक किया तो ये आपको 23 एज लोधरा सब कुछ सही आ गया। अभी कोर्सेज को हम नहीं देख रहे, इसको हैंडल कर लिया तो ये भी एक ही चीज़ है अभी, क्योंकि इसमें आईडीज़ हैं तो ये हम ना अगले प्रोजेक्ट में देखेंगे, अभी इसको वैसे डमी लेके जा रहे हैं। असल हमने इमेज और ये अब यहाँ पे जो और हमने क्या चेंज करना है, इसका राउट, इसका राउट अब कहाँ जाएगा, पहले तो ये जा रहा है ना, अब ये कहाँ जा रहा है, ये स्टूडेंट स्टोर वाले पे, यहाँ नहीं जाएगा, अब एक नया राउट हम बनाएंगे, वो भी तकरीबन सेम टू सेम होगा, ऐसा ही। फ़र्क क्या होगा, गेट की जगह अब पोस्ट, क्योंकि डाटा सेंड होगा इसमें पोस्ट मेथड के थ्रू, और एडिट की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं अपडेट, नाम इसका रख देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ अपडेट। ये भी एक आईडी एक्सेप्ट करेगा, ये आईडी कहाँ से, एडिट फॉर्म की जगह फंक्शन का नाम होगा अपडेट, ठीक है। ये फॉर्म में डाटा शो करवाने के लिए, और ये जब फॉर्म सबमिट होगा तब ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैं अब अपडेट के नाम से इधर जो है पब्लिक फंक्शन अपडेट, और यहाँ पे मैं क्या मिलेगी इसको, एक आईडी मिलेगी जो फॉर्म से आएगी, हिडन करके भेज रहे थे, लेकिन मैं इस तरीके से भेज रहा हूँ, लारावेल में इसका और तरीका है, हिडन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से भेज रहा हूँ। और इससे पीछे हमें उस फॉर्म का, ये जो फॉर्म है इसकी रिक्वेस्ट भी चाहिए, वो अगर आपको क्रिएट में आओगे ये चीज़ भी हमें चाहिए होती है, ऐसे कोमा लगा के ऐसे, ये वो डाटा होगा जो सारा आ रहा होगा, और ये यूआरएल हम राउट से लेंगे उसके, हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ये जो आईडी होगा। यहाँ पे क्या चेंज करना है, यहाँ पे जस्ट स्टोर की जगह अब हो जाएगा, क्या नाम रखा है हमने, अपडेट, कोमा लगा के पीछे से जो स्टूडेंट आ रहा है आपका उसका आईडी यहाँ पे डाल दो, बस, तो हिडन फील्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे चल के हम इसको मज़ीद सिक्योर बनाएंगे। अब आप इसका जो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं, अब इसका जो एक्शन बनेगा वो कुछ ये बनेगा, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स अपडेट 7 वाले को, या जो भी होगा 7 ही आ रहा है ना, तो इसको आगे या हाइड करके भी हम भेज सकते हैं इस आईडी को, मैं इस तरीके से भेज रहा हूँ। अच्छा, तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा, ये अपना इनपुट्स का डाटा और आईडी लेकर जाएगा कहाँ पे, इस अपडेट पे। यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर हमें मिल रहा होगा वो फॉर्म का डाटा, और आईडी वो होगा जिसको अपडेट करना है। इसको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं, तो मैं आईडी को भी डीडी करवाता हूँ, और यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल को भी करवा लेता हूँ, देखते हैं हमारा यहाँ तक काम सही जा रहा है। तो रिफ़्रेश किया मैंने, अब इसका नाम मैं इसकी एज जो है ना वो चेंज करके सबमिट करता हूँ, तो 7, अच्छा वो आगे वाला, तो ये 7 हमारा सही चल रहा है, ठीक है। एक डीडी हो जाता है तो डाई हो जाता है, अगली लाइन चलती नहीं है। तो ये फॉर्म का डाटा दूसरी लाइन पे, तो ये आपका फॉर्म का डाटा, ये एज आपकी चेंज होके आ गई, ठीक है। ये हमने फॉर्म का डाटा भी ले लिया, और जिस आईडी को अपडेट करना है वो आईडी भी हमने ले ली, ये दोनों चीज़ें इसमें मिल गई। मैंने कहा था कि ये जो एक्शन है ना, ये तकरीबन क्रिएट की तरह होगा, ये वाला एक्शन सारा। सबसे पहले तो हम वैलिडेट करेंगे, जो डाटा आ रहा है पीछे से, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इमेज अपलोडिंग वाला, ये मैं आपको बताता हूँ, ये अपडेट वाला ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अब चेंज क्या करना है। अपडेट करने के बाद हमने ढूंढना है वो रिकॉर्ड जिसको अपडेट किया जा रहा है, हमने स्टूडेंट को गेट करना है।
स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट मॉडल कॉलन कॉलन फाइंड और फेल $ID। अब यहाँ पे ज़रा आपने ध्यान से समझना है, ये वो स्टूडेंट है जो डेटाबेस में सेव है और रिक्वेस्ट डॉट ऑल में वो चीज़ें आ रही हैं जो फॉर्म में चेंज की गई हैं। आईडी दोनों का सेम है, जो फॉर्म में गया वो भी वही ID 7 है, जो इधर हमने भेज दिया उसी ID को आगे भेज दिया कि भाई हम इस स्टूडेंट को अपडेट करने जा रहे हैं। तो ये वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, स्टूडेंट है आपके पास, ठीक है। और इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट इनपुट के अंदर हमारे पास फॉर्म से डाटा आ रहा होता है। इन दोनों काम अब आगे चलते हैं। ये आपने गेट कर लिया, यहाँ तक आप आ गए तो इट मीन्स कि आपका सही चल रहा है काम आपका। यहाँ पे वैलिडेशन क्रॉस कर ली, ये क्रॉस करके अब आ गए। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ से नेम एज इमेज 3 चीज़ें हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल तरीक़ेकार पता है क्या होता है, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू कौन सा नेम, रिक्वेस्ट इनपुट नेम। हम कह रहे हैं इस लाइन में, हम ये कह रहे हैं, इसका नाम सही नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो हम जो स्टूडेंट सेलेक्ट करके लाए हैं डेटाबेस से, उसका नेम अपडेट करके रख दो जो फॉर्म से आया है नेम। आईडी दोनों का सेम है, फॉर्म में भी डाटा उसी का आईडी का पड़ा 7 का, और यहाँ से भी जो गेट किया हमने वो भी उसी आईडी 7 का पड़ा हुआ है। ये लारावेल का थोड़ा सा तरीक़ेकार है कि कैसे चीज़ें चेंज करनी है। इसी तरह हमारे पास और क्या है, हमारे पास एज, और यहाँ पे इनपुट एज, और हमारे पास है सिटी। यहाँ पे हम सिटी नहीं चेक कर रहे, सिटी सिटी, और यहाँ पे सिटी का डाटा। और इसके बाद अगला स्टेप होता है स्टूडेंट, ये जो ऑब्जेक्ट आपको मिला इसके ऊपर सेव का फंक्शन कॉल कर दो, बस आपका डाटा अपडेट हो जाता है। लेकिन अच्छा अभी हम इसको देखते हैं, कि क्या होता है, फिर हम आगे चलते हैं। वापिस आते हैं, यहाँ पे आते हैं, प्रॉब्लम क्या आएगी हमें, इसकी एज मैं कर रहा हूँ चेंज, और ये सिलेक्ट कर लें, सबमिट किया मैंने, तो इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे पास चेक लगा हुआ है इमेज फील्ड का। तो पहले तो इस चेक को देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है। अब इमेज, बाकी चीज़ें तो ऐसी कैसी आपकी जा रही हैं, लेकिन ये इमेज की जो फील्ड होती है ये खाली भी हो सकती है। वो चाह रहा है कि चेंज करे, नहीं चाह रहा भी ना भी करे, लेकिन हमारे पास जो ये वैलिडेशन है इसमें क्या है, इमेज की फील्ड रिक्वायर्ड है। तो अब इसको कैसे हैंडल करना है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, आपने इसको आगे कर देना है नल लेबल। बस इसका मतलब ये होगा, अगर तो उसने इमेज सेलेक्ट की है तब ये वैलिडेशंस चलेंगी, ये जो अगली वैलिडेशन ये भी हमने चलानी है ना। अगर उसने नहीं सिलेक्ट की तो फिर ये वैलिडेशंस नहीं चलेंगी, ये स्टेप आगे आ जाएगा। अगर वो इमेज को चेंज करना चाह रहा है तो उसको ये वाली वैलिडेशन भी पास करनी है। अगर उसने इमेज चेंज ही नहीं करनी तो ये कोई भी नहीं चलेगी, पुरानी इमेज ही यूज होगी, जो इसकी पुरानी इमेज पड़ी है। अब अगर यहां तक बात समझ आ गई, अभी मैं इमेज को चेंज नहीं करता, अब मैं बाकी डाटा आपको दिखा दूं कि ये अपडेट हो रहा है। सेव किया, सबमिट किया तो यहां तक आ गया, इट मीन्स के डाटा अपडेट हो चुका है। अगर मैं यहां पे आपको होम पे जाऊं, यहां पे और सेव, ये आपका देखो डाटा अपडेट हो चुका है। लेकिन एक चीज़ हमारी रह गई, अगर वो इमेज सेलेक्ट कर लेता है तब क्या होगा। कोई मुश्किल नहीं, इतना सा काम है बस अपडेट करवाने का आपका, क्योंकि ये वैलिडेशंस पहले लगी हुई हैं। आपने उस आईडी की बेस पे जो यहाँ पे आपके पास आईडी है 7, उसको आपने गेट कर लेना है। उसका जो नेम है वो हम रखना चाह रहे हैं जो फॉर्म से हमारे पास आया, उसकी एज जो हमारे पास फॉर्म से आई, सिटी उसकी हमारी जो फॉर्म से आई। अब रह गया इमेज वाला केस। इस सेव को मैं ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज को चेक करूँगा कि अगर इमेज आ जाती है इमेज, तब आपने क्या करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं हम,
रिक्वेस्ट हैज़ फाइल इमेज। ये वो चेक है कि फॉर्म के साथ फाइल आ रही है या नहीं आ रही। ये रिक्वेस्ट, ये इफ कंडीशन क्या चेक करेगी, रिक्वेस्ट जो होती है ना, ये वो डाटा होता है जो फॉर्म से आया, इसके ऊपर एक फंक्शन मिल रहा है हमें हैज़ फाइल, किस नाम से, इमेज के नाम से। अगर है तो इसमें चला जाए, अदरवाइज इसको सेव करवा दे। ठीक है, अब जब इसमें आ जाएगी इमेज, किसी ने इमेज सेलेक्ट कर ली, तब क्या होगा, तब इसके अंदर क्या होगा, तो हम आ जाते हैं क्रिएट के ऊपर। एक तो हमने ये इमेज अपलोड करनी है, ठीक है, क्रिएट वाले केस से तो हमने ये काम करना है। ऐसे कैसे, सेम स्टोर करवानी, लेकिन इसकी पुरानी इमेज भी तो डिलीट करवानी है। उसके लिए हम चले जाते हैं डिलीट वाले में। कैसे डिलीट हो रही है, ऐसे डिलीट हो रही है, ऐसे कैसे, ये उठा लेते हैं इस कंडीशन के अंदर। अब इस कंडीशन के अंदर अगर उसने इमेज सेलेक्ट कर ली, यानी कि वो अपनी इमेज भी अपलोड करना, अपडेट करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है, तो क्या होगा, स्टूडेंट इमेज, ये स्टूडेंट इमेज अगर है उसकी और स्टोरेज के अंदर स्टूडेंट की इमेज पड़ी हुई है, तो डिस्क पब्लिक डिलीट कर दे स्टोरेज में से वो पुरानी इमेज, और जो नई इमेज आई है उसकी, उसको जो है रिक्वेस्ट फाइल इमेज के नाम से उसको अपलोड कर दे। और ये वाली जो पाथ है ये अब चेंज करके कर दे किसका, ये जो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है उसकी इमेज इज इक्वल टू दिस पाथ। ये मैंने सेव फिर बाद में करे, एंड पे सेव होगा, एंड पे। और इसके बाद हमने जस्ट इसको रिडायरेक्ट करवा देना। ये मैं लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ, सक्सेसफुली डिलीटेड की जगह सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, और इसको ज़रा एक दफ़ा रीड करते हैं। तो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, फॉर्म से डाटा आएगा और यूआरएल के थ्रू हमारे पास इधर आईडी आ जाएगी जिसको अपडेट करना है। ये चीज़ें पास करके आगे आएगा वो। नलेबल हमने इमेज को इसलिए किया कि ऑप्शनल कर दी इमेज, अगर इमेज वो सिलेक्ट करता है तब ये चेक्स चलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं चलेगा, पुरानी इमेज इसकी यूज़ होगी। तो हमने क्या किया, इस चेक्स के बाद हमने क्या किया, इस आईडी की बेस पे हमने उस स्टूडेंट को गेट किया, आया कि जिसको अपडेट करने जा रहा है वो रिकॉर्ड पड़ा भी है कि नहीं, ये वो हमने गेट किया। तो हमारे पास अगर फाइंड और फेल वाला चल जाएगा सही, तो ये इस लाइन पे आ जाएगा। इस लाइन में हमने कहा कि जो पुराना जो इसका नेम है उसको इक्वल कर दो किसके, वैल्यू। ये वेरिएबल वाला काम हो रहा है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल, राइट साइड पे वैल्यू। ये जो पुराना नेम इसका बराबर हो जाए, ये जो इनपुट के अंदर फॉर्म से जो नया नेम आया वो, पुराना एज बराबर हो जाए जो न्यू एज आई है, पुराना सिटी बराबर हो जाए जो न्यू सिटी आया। यहाँ पे आ गया अब इमेज का केस। अगर वो इमेज अपलोड कर रहा है, अगर वो इमेज अपलोड करता है तो हमने कंडीशन लगाई कि रिक्वेस्ट के अंदर इमेज आ रही है, कोई फाइल आ रही है जिसका इनपुट का नाम इमेज है, ये आ रही है, हाँ अगर आ रही है तो इट मीन्स कि वो इमेज भी अपडेट करना चाह रहा है। तो इसके लिए हमने पुरानी इमेज पहले उसकी डिलीट कर दी, नई इमेज उसकी हमने अपलोड की, और उसका जो पाथ था ये स्टूडेंट वाले के जैसे हमने ये चेंज किया, इसी तरह इमेज का पाथ, उसका नया पाथ इसको असाइन कर दिया, और उसके बाद इसके इफ कंडीशन से बाहर आके हमने सेव किया और रिडायरेक्ट इसका चेंज कर दिया। सेव करते हैं और देखते हैं आया कि हमारी ये चेंजेस जो हैं ये सही हैं या नहीं। तो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और इसकी मैं एज चेंज करके कर देता हूँ 55, नाम इसका चेंज करके कर देता हूँ, ये जस्ट इसका ये ख़त्म कर देता हूँ और ये चेंज किया। और अब मैं इसकी इमेज सेलेक्ट करता हूँ कुछ और, तो ये इमेज कर देते हैं, सबमिट किया। नाम भी चेंज हो गया, एज भी चेंज हो गई और इमेज भी आपकी चेंज हो गई। यहाँ पे हम इसको कंफर्म भी कर लेते हैं, पब्लिक स्टोरेज। तो ये हम इसकी जो ओरिजिनल इमेज कौन सी है, जो पुराना डाटा हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके एंड पे है जी, क्या है, टी आ रहा है। तो ये टी वाली इमेज के अलावा जो इमेजेस हैं ये वाली है। तो इट मीन्स कि इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये पहले से कोई पड़ी होंगे, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है,
तो हमारे पास अब एक ही रिकॉर्ड है, एक ही इमेज है। रिफ़्रेश करता हूँ इसको, दोबारा से मैं एडिट में जाता हूँ और इसकी मैं चेंज कर देता हूँ अलीना, और इसकी मैं 22 एज कर देता हूँ। सिटी भी चेंज करके कराची कर देते हैं। ये अभी हम इसको हैंडल नहीं कर रहे। इमेज इसकी चेंज करके हम कर देते हैं ये वाली, सबमिट करते हैं। सक्सेसफुली चेंज अलीना 22 कराची, इमेज भी चेंज और आपकी पुरानी इमेज भी डिलीट हो गई और ये न्यू इमेज आ गई। सारा काम आपका सीधा चल रहा है। अब ये चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं पुराने के निस्बत जो हम पहले कर रहे थे। मैं इसको स्टॉप करता हूँ।